क्रिप्टॉन। 6 साल पहले हम काल को उसके कुछ क्लासमेट्स के साथ रेस लगाते हुए देखते हैं। काल बताता है क्रिप्टॉन पर एक बच्चे के तौर पर उसे लॉ गिल्ड ट्रेनिंग एकेडमी क्वालिफाई करने के लिए हमेशा बहुत स्लो माना गया। स्कूल उसके लिए हमेशा एक चैलेंज था। इसी वजह से उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो साइंस एकेडमी जा सके, और वैसे भी वो लेबर गिल्ड में खुश था, वो रेडलैंड्स में खुश था। इसके बाद हम उसे और उसके पेरेंट्स को क्रिप्टो के साथ रेडलैंड्स में घूमते हुए देखते हैं। वो ऐसी जगह है जो हमें सुपरमैन के आइकॉनिक फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की याद दिलाता है। बस फर्क इतना है कि वो रेड कलर का है। जब वो सब उसके अंदर जाते हैं, काल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं उन्हें उसके साथ कुछ बात करनी है। काल पूछता है क्या हम कल फिशिंग करने जाने वाले हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारे टीचर से एक मैसेज मिला है, जिस पर काल कहता है ओह। लारा उससे कहती है तुम्हारे टीचर ने कहा है कि तुम अपनी रिपोर्ट्स के लिए साइंस लीग के लुमिनेरियम का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हो, और उसके बजाय तुम उन्हें खुद लिख रहे हो। इसके बाद जोरेल काल से कहता है काल तुम समझ रहे हो ना, जब तुम ऐसा करते हो तुम 3000 साल पुरानी क्रिप्टोनियन ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हो। जिस पर काल जवाब देता है मुझे पता है, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे शब्द मुझे खुशी देते हैं। तब जोरेल कहता है ये चीज तुम्हारे ग्रेड्स पर असर कर रही है काल, जिस वजह से तुम्हें स्कूल में परेशानी होती है। तुम्हारी माँ और मैंने इसके बारे में काफी बात की है। तभी लारा उससे कहती है हमें तुमसे बस एक ही बात कहनी है, लगे रहो। वो दोनों फिर काल को बताते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ग्रेड्स क्या है या लोग क्या कहते हैं। उनकी नजर में वो पूरी दुनिया में सबसे शार्प और सबसे केयरिंग बच्चा है, और वो उस पर भरोसा करते हैं कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। वो आगे कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि साइंस लीग के तरीकों के खिलाफ जाना आसान रास्ता होगा, लेकिन हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तब काल उनसे कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी हो मुझे पहले ही पता है कि वो मुझे कहाँ ले जाएगा, ठीक यहाँ। ऐसा कहकर काल क्रिप्टॉन की तरफ देखकर खुश था। वही उसके पेरेंट्स दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता है क्रिप्टॉन धीरे धीरे मर रहा है। अगले पेज पर हम देखते हैं वो कैंपिंग शुरू करते हैं। काल बताता है हम राओ माउंटेन्स पर कई बार कैंपिंग कर चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पिता ने बहुत सारा टाइम अकेले पहाड़ों में अंदर से सैंपल्स लेने में गुजारा, और एक रात मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने उन दोनों को रोते हुए सुना था। माइन में उनके एक्सीडेंट के बाद से मेरे माता पिता मुझसे दूर हो चुके थे। न जाने क्यों, पर वो मुझे हमेशा खोए खोए से लगने लगे थे। हमारे ट्रिप से आने के बाद मेरे पेरेंट्स अपने काम में ज्यादा रहने लगे, पहले से कई ज्यादा। जैसे ही काल अपने पेरेंट्स को चुपचाप खड़ा होकर देखता है, तभी क्रिप्टो भौंकना शुरू करता है। काल जैसे ही उसे फॉलो करता है, उसे कई सारे छोटे जानवर मरे हुए दिखते हैं। उनके शरीर से ग्रीन गैस निकल रही थी। तब काल कहता है क्रिप्टॉन के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बचपन में बहुत शांत रहता था, अपने डॉग या अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से भी नजरें मिलाना अवॉइड करता था, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर कुछ अनलॉक हुआ। तभी काल अपनी बाइक पर बैठकर क्रिप्टो के साथ पता लगाने निकल पड़ता है। रेडलैंड्स में हर जगह किसानों की फसलें, जानवर और मछलियां अजीब तरह से मर रहे थे। आगे काल कहता है जाहिर सी बात है, अगर प्लैनेट के अंदर कुछ खराब था तो ये सेंस बनता है कि सबसे पहले उसका दर्द उन लोगों को महसूस होगा जिनके हाथ इस मिट्टी में होते हैं। लेकिन साइंस लीग के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं थी, ये कुछ नहीं था। उन्होंने इसे बस नेचुरल गैस लीक कहा। एक हफ्ते बाद कैंपिंग के लिए मेरी क्लास एक फील्ड ट्रिप के लिए ट्रेन से कैंदोर गई थी। रास्ते में मैंने सब कुछ लिखना शुरू किया, जो कुछ भी मैंने रेडलैंड्स में देखा था। मेरे शब्द उतने ही तेजी से निकल रहे थे जितने तेजी से मैं उन्हें लिख सकता था। मैंने तुरंत उस स्टोरी को स्कूल न्यूज बोर्ड में सबमिट कर दिया, पर जैसे ही हम कैंदोर पहुंचे मेरी स्टोरी को रिमूव कर दिया। मेरे टैबलेट से सभी नोट्स डिलीट किए गए और मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। आगे हम देखते हैं जोरेल को ऑफिसर्स ले जा रहे थे। जोरेल चिल्लाता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, डैम इट। मैं एक जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सबकी जान खतरे में है। तब ऑफिसर्स उससे कहते हैं लॉ गिल्ड के ऑफिसर्स को धमकाना तुझे महंगा पड़ेगा लेबरर। जोरेल उनसे कहता है तुम ये नहीं कर सकते, मुझे क्लेरिक से बात करनी है। काल अपने पिता को आवाज लगाता है डैड। तब जोरेल काल से कहता है काल यहाँ से चले जाओ और अपनी माँ को बताओ। काल अपने पिता के साथ किए बर्ताव से गुस्सा हो जाता है और उन ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश करता है। तब वो लोग उसे धक्का मारकर यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद काल वही करता है जो उसके पिता ने उससे कहा था।
वो ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। तभी लारा दौड़कर अपने गैरेज में जाती है और काल से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो काल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो तुम अपनी बाइक से यहाँ वापस आना और सीधा गैरेज में आकर सोल को आवाज लगाना। तब काल पूछता है, पर ये सोल कौन है? हेलो, मेरा नाम है सोल। तभी लारा बीच में बोलती है, मैंने जो कहा है वो याद रखना काल। तब काल लारा से पूछता है, पर आप क्या करने वाली हो मॉम? लारा बताती है, मैं तुम्हारे पिता को छुड़ाने जा रही हूँ। लारा अपने हस्बैंड को कैंडोर के सेंट्रल लॉ गिल्ड ऑफिस से छुड़ाने के लिए अपने नए सूट के साथ उन दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाती है और उन ऑफिसर्स को मारना शुरू करती है। तब उनमें से एक कहता है, उसकी गन से तो लावा निकल रहा है, कोई हमारी मदद करो। तब लारा क्रिप्टो को जोरेल को ढूंढने के लिए कहती है। हम देखते हैं क्रिप्टो ने भी उस सूट का एक हिस्सा पहना है। लारा जोरेल को ढूंढ लेती है और सेल से बाहर निकालती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं काल वहाँ का डेटा एक्सेस कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि क्रिप्टॉन की रूलिंग क्लास वहाँ से पहले ही क्रिप्टॉन छोड़कर जा चुका था और उन्होंने बाकी सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। घर वापस जाते हुए काल के पेरेंट्स काल को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। हमें तुम्हें कुछ बताना है काल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि वो दोनों काल को सब बताते, उसे पहले ही पता चल चुका था कि क्रिप्टॉन मर रहा है और उसे अकेले ही एक शिप में जाना होगा। हम सबको पता है हर सुपरमैन स्टोरी में ऐसा ही होता है, पर इसमें नहीं। काल अकेले जाने से मना करता है। तब लारा उसे बताती है कि वो लोग उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो सभी उसके साथ जाने वाले हैं। तब हम एक बड़ी स्पेसशिप को देखते हैं जिसे लारा और जोरेल ने मिलकर बनाया है। लारा आगे बताती है वो इस शिप में उनके कजिन्स, पड़ोसी और जितने भी क्रिप्टोनियंस को ले जा सकते हैं उनको लेके जाएंगे। वही दूसरी ओर हम प्रेजेंट में सेंट्रल कैंसस को देखते हैं, जहां हम मार्था को देखते हैं जो कि स्मॉल विले के सीनियर लिविंग सेंटर में है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो कहती है, एंजल तुम कहाँ चले गए? उड़कर मेरे पास आओ मेरे प्यारे एंजल बॉय, यहाँ वापस आओ जहाँ तुम बिलोंग करते हो।